जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं इस क्लास में लेकर के आया हूँ बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके का बहुत ही शानदार क्लास। ये जीके का क्लास है साथियों, और डेली जीके का क्लास चलता है। 1-2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, तो इसके लिए सॉरी। और ये बच्चों जीके जो है 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मैं प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न लेकर के आता हूं, और उम्मीद करता हूं बच्चों कि 100% बच्चों को लड़ा दूं। 100% प्रश्न यहीं से आएँ, और डेली की क्लास अगर आप जुड़कर करते हैं तो 100% प्रश्न यहीं से लड़ेंगे। अगर जीके का मेरा डेली का क्लास करते हैं आप लोग, तो आपका 100% चांसेज हैं कि जीके जीएस का 20 में से 20 लड़ेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और डेली बच्चों हिंदी का क्लास चलता है, तो हिंदी का क्लास बच्चों 25 प्रश्न लेकर के आते हैं, और 25 में से 25 लड़ाते हैं। तो 25 बच्चों हिंदी से और 20 जीके से, 45 प्रश्नों की तैयारी के लिए साथियों आप हमारे साथ जुड़कर बने रहे एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के बाद बच्चों आप लोग नहीं जुड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें ये प्रश्न में दिक्कत है, ये प्रश्न पूछना है आपको। मैं बच्चों 100% विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और डेली आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, या तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, जो लोगो है वो दिख जाएगा आपको। फर्स्ट ग्रुप जो रहेगा उसमें जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्लास करने के बाद जो पीडीएफ देंगे वो पीडीएफ सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके बच्चों कि आपको क्या प्रश्न याद हुए क्लास में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। प्रश्न जो कहता है वो देखिएगा, मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। अब ये मेरठ में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था बच्चों, ये आपको हम बताएंगे कब हुआ था और कौन सा विद्रोह हुआ था, उसमें क्या क्या हुए, सब हम बताएंगे। आप धैर्य रखिए, आपको जो एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न रहेगा ना वो हम सभी बताएंगे। केवल बच्चे का डाउट यहाँ ये आ रहा होगा कि सर 20 प्रश्न कहाँ गए, तो इसके पहले क्लास में हमने 20 प्रश्न करा रखा है। अब ये देखिएगा, मेरठ में विद्रोह साथियों, एक आप लोग जान जाइएगा कि एक है आपका सिपाही विद्रोह। पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि सिपाही विद्रोह कब हुआ, विद्रोह कब हुआ। तो ये हुआ था बच्चों 1857 में। कब हुआ? 1857। तो ऑप्शन सर ये तो चारों दिख रहा है, और ये मेरठ में विद्रोह पूछा जा रहा है। तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था साथियों, यह मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, अगर पूछा जाए उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ से हुई थी। लेकिन कब हुआ? तो ये बच्चों 10 मई 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ क्लियर हो गया होगा। डी आपको तो क्लियर हुआ होगा साथियों। पूछा गया आपसे कि मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो 10 मई 1857। और हम यही कहेंगे कि 10 मई 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। और पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यूपी में एक जगह है बच्चों, यूपी राज्य उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, वहीं से सिपाही विद्रोह की स्टार्टिंग हुई थी। क्लियर है यहाँ तक दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। अब ये देखिए, सिपाही विद्रोह में साथियों अगर पूछा जाए कि कौन भारतीय सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, तो बच्चों एक थे आपके मंगल पांडे। मंगल पांडे, मंगल पांडे जो थे साथियों, सबसे पहले फांसी पे लटके थे। 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, और सिपाही विद्रोह में अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। बिहार से अगर पूछा जाए कि इस विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया, बिहार से किसने किया बच्चों,
तो वीर कुंवर सिंह किए थे, वीर कुंवर सिंह किए थे। अगर झांसी से पूछा जाए, झांसी से पूछा जाए बच्चों, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से नेतृत्व की थी। बिहार से वीर कुंवर सिंह किए थे। ये सब याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनेगा बच्चों कि इस विद्रोह का जो चिन्ह था, चिन्ह बच्चों पहचान था, वो क्या था? तो इसका चिन्ह था कमल एंड रोटी। कमल एंड बच्चों रोटी जो था इसका पहचान था। ये आप लोग याद रखिएगा। क्या बच्चों क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे का एक ही कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पे डाउट है, दोबारा समझा दीजिएगा। अगले क्लास में मेरे भाई ना उसके ऊपर 10 मिनट बताएंगे। बच्चों को एक भी कॉन्सेप्ट जो रहेगा वैसा नहीं रहेगा जो क्लियर ना हो। आप कहीं क्लास करें या ना करें, हमारे साथ अगर जुड़कर करते हैं तो विश्वास दिलाते हैं बच्चों कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। 100% प्रश्न वो बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% लाभदायक हो। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे मार लिए होंगे। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, अगला आता है। अगला प्रश्न कहता है कि लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है? आप बताइएगा। लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। यहाँ पे बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो एक है बच्चों अरविंद घोष, इनका ही पुस्तक है लाइफ डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और, महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो देखिएगा, इनको साथियों बापू कहा जाता है। आप कहीं पे भी पढ़िएगा तो पहले जन्म और मृत्यु बताया जाएगा, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे बच्चों एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। ऐसे पूछा भी जाएगा तो हमने जो वीडियो बनाया है ना, और तो उसमें हमने बता रखा है बच्चों। तो क्यों बार बार एक ही बात को बताना अच्छा लगता है क्या? बच्चे अगर क्लास करते हैं तो कुछ नया सीख करके जाइए, उनके बारे में अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। ये देखिए, महात्मा गांधी का जन्म अगर पूछा जाए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। ठीक है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। क्लियर है? लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं भाई, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को साथियों बापू कहा जाता है, इन्हीं को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये सब आपके लिए है। राष्ट्रपिता क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता अगर पूछा जाए किनको कहा जाता है तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का बच्चों अगर पहला सत्याग्रह पूछ दिया जाए, पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह दोस्त। चंपारण सत्याग्रह जो था, सत्याग्रह यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये हो जाएंगे राष्ट्रगान, राष्ट्रगान। ठीक है। राष्ट्रगान गाने में अगर बच्चों आपसे समय पूछ दिया जाए कि समय कितना लगता है, अवधि कितना लगता है, तो 52 सेकेंड का समय लगता है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों का कोई डाउट है तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई, किसने तैयार किया? यहाँ पे काट करके लिख लीजिएगा, किसने तैयार किया। पिघली बाई किया, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। बताइएगा क्या होगा। ये बच्चों एनी बेसेंट जो है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, लेकिन हमने तो क्वेश्चन लिखा ही नहीं बच्चों, किसका पहला अध्यक्ष। तो साथियों एक सेकंड ऐसे कांग्रेस के,
कांग्रेस के बच्चों अगर पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो डॉक्टर एनी बेसेंट। कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे, स्थापना कब हुआ तो 28 दिसंबर बच्चों 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने किया स्थापना, किसने किया तो ए ओ ह्यूम नामक व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किए। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी। क्लियर है। अब बच्चों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किए थे वो किए थे पिगली वैकिया। कौन? पिगाली वैकिया ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इन्होंने साथियों 30 देशों के तिरंगा, 30 देश के झंडा लाए और उसका अध्ययन किए थे। और अध्ययन करने के बाद बहुत दिनों के बाद हमारा भारत का वो तिरंगा लहराता हुआ जो अभी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो लहर रहा है, अरे जल रहा है ना, वो आग लहर रहा है, वो नहीं फहर रहा है, जो कि आज हमारा देश तैयार है पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। और बहुत खुशी की बात है बच्चों कि पाकिस्तान समाप्त हो जाए। ठीक है, क्योंकि 28 लोगों को मारा है मेरे भाई। क्या करूं, अगर इस समय प्रधानमंत्री मैं होता ना तो पाकिस्तान साफ करवा दिया होता। अरे भले लोग कहते हैं कि साफ करवा देगा, अरे दिक्कत है मेरे भाई, परमाणु बम फटेगा तो हमें भी दिक्कत है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। परमाणु बम हमसे ज़्यादा है पाकिस्तान के पास, तो डरना नहीं है, उससे ज़्यादा फाइटर जेट है हमारे पास। क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई। देखिए जन गण मन राष्ट्रीय गान है हमारा। इसके गाने में जो समय लगता है ना मेरे भाई, समय जो लगता है वो 52 सेकंड का लगता है, 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन सबसे पहले कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तो बच्चों कोलकाता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। नवाबों की बस्ती में आपका स्वागत है, आइए पधारिए। आप जाइएगा ना लखनऊ में स्टेशन पे, जंक्शन पे, लखनऊ जंक्शन पे स्टेशन पे जाइएगा तो बोला जाएगा आपको कि नवाबों की शहर में आपका स्वागत है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक आपसे पूछा जा रहा है कौन है मेरे भाई, तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि महात्मा गांधी को अगर महात्मा की उपाधि मिला है तो इन्होंने ही दिया। और इनको साथियों गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, गुरुदेव की उपाधि। तो ये सब याद रखिएगा ना, ये सब याद रखिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, दिल्ली के अंतिम जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? तो ये थे बच्चों बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर थे। औरंगजेब, औरंगजेब को जानिएगा, इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से किनको जाना जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? मृत्यु बच्चों 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजा जो है वो कौन से धर्म को संरक्षण प्रदान किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों शैव धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। जैन धर्म का अगर संस्थापक पूछा जाए आप लोग क्या बताइएगा? जैन धर्म। साथियों ऋषभ देव जो है मेरे प्यारे साथियों जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। फिर इनके अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो महावीर स्वामी हो जाएंगे, महावीर स्वामी जो कि वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म में बच्चों टोटल 24 तीर्थकर थे, तीर्थकर हो जाएंगे, 24 तीर्थकर हो जाएंगे। ठीक है, तो महावीर स्वामी की अगर बात करें केवा तीर्थकर थे तो 24वां तीर्थकर थे। ऋषभ देव बच्चों फर्स्ट तीर्थकर थे और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है।
क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए को सभी साथियों लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बक्सर का युद्ध दोस्त, बक्सर का युद्ध हुआ था कब? बच्चे का ये जवाब भी आएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर आप बताइए ना कि बक्सर की संधि हुई थी कब, बक्सर का युद्ध हुआ था कब? तो बक्सर का युद्ध मेरे प्यारे साथियों 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। और तुरंत बाद बच्चों 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि हो गया था। क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर पे चलें। आंसर बच्चे तो पूछेंगे कि बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी बच्चों, उससे बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या दोस्तों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे का एक ही कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, केवल डाउट आना चाहिए। आलतू फालतू के कमेंट बच्चों, बात बनाने वाली कमेंट नहीं आना चाहिए। हमें चाहिए आपका प्रॉब्लम, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है ये मैं जानना चाहता हूँ। आपको डाउट कहाँ है ये डाउट आप पूछिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना तो मैं वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ तो घंटी को बेल आइकन पे सेट रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। क्लास आप करते हैं तो मैं बच्चों आप लोगों को ये दिलासा दिलाता हूँ कि केवल डीएलएड में ही नहीं साथियों, केवल डीएलएड में नहीं, आप भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं साथियों, वहाँ पे आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं से फंसेंगे। मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करवाता, अरे भले ही थंबनेल आपको बिहार डीएलएड के देखने को मिले, लेकिन हर एक एग्ज़ामों का निचोड़ लेकर के आता हूँ ताकि बच्चों को डाउट ना रहे कोई। हर एक एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम क्या आप केवल डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे क्या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं? नहीं भाई, वो डिग्री लेना चाहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो टीचर बनेंगे। टीचर बनना इतना आसान नहीं है। टीचर का जो कर्तव्य है ना बच्चों, उसे निभाना आसान नहीं है। टीचर तो कोई भी बन जाएगा लेकिन उसे निभा नहीं पाते हैं। तो आप केवल पढ़ाई कीजिए। यहाँ से जीके जीएस बच्चों, जीके जीएस समुद्र है तो मैं समुद्र में आप लोगों को कूदा दूंगा और जीके जीएस में नहा कर निकलिएगा ना तो हर एक प्रश्न आपसे बनेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सैनिकों का नेतृत्व आपसे पूछा जा रहा है किसने किया कानपुर में। हमने बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसकी स्टार्टिंग 10 मई को हुआ था। और कहाँ से हुआ था दोस्त? मेरठ से हुआ था। हमने ये भी बताया था कि कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे, बिहार से नेतृत्व किए थे। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किए थे। लेकिन आपसे पूछा गया कानपुर से किसने नेतृत्व किया है, तो कानपुर से साथियों तात्या तोप ने किया है। किसने? तात्या तोपे ने किया है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चों, सभी साथियों लॉक कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दो राय नहीं है बच्चों, कोई भी आंसर गलत आपको नहीं बताया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, टेलीग्राम से ज़रूर सभी बच्चे जुड़ेंगे। पीडीएफ 100% आपको दूंगा। क्लास अपलोड होंगे उसके जस्ट बाद पीडीएफ अपलोड होंगे, बच्चे रिवीजन करेंगे, जल्द से जल्द रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये देखिए, 1857 में क्रांति हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? हमें उससे क्या लेना देना है? लेकिन बच्चों आपको लेना देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, आपको जानना है ना कौन थे नहीं थे। तो लॉर्ड पामस्टन जो थे बच्चों, लॉर्ड पामस्टन, ये उस समय ब्रिटेन के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि इस समय 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो होने वाला है, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो नहीं बताइए, अरे नरेंद्र मोदी। ये सब याद रखिएगा। भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक जो समुद्री मार्ग है बच्चों, उसकी खोज किसने किया? डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा
इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिएगा, ये बच्चों भारत में जो समुद्री मार्ग की खोज हुई थी ना, ये पुर्तगालियों ने किया था। बच्चे कहते हैं ना कि सर वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में कर दिया सर। अरे पागल, 1498 ईस्वी में अगर भारत की खोज वास्को डी गामा करता तो बुद्ध क्या बिहार के वहाँ पे बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करते, जिनका जन्म 483, शायद 483 ऐसे ही, या नहीं 63 583 ईसा पूर्व और 463 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। तो बताइएगा, ईसा पूर्व में भारत में आए थे, जो कि नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सिकंदर बच्चों ये सब आए थे 500 में। आपको क्या बताऊं, और जो थे इतिहासकार वो सब पहले आ गए, 1498 से पहले आए। तो क्या हमारा भारत नहीं था? भारत की खोज नहीं हुई थी? भारत का नाम नहीं जानते थे आप? अगर नहीं जानते थे तो कैसे आपको इतिहास में मिल गया कि अरे भारत था, इसमें ये युद्ध हुआ, इसमें ये युद्ध हुआ, ये सब कैसे हुआ? तो देखिएगा, पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा। इसके बारे में नहीं खोल करके बताएं, तोड़ करके बताएंगे बच्चों हर एक प्रश्नों को। आए थे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 ईस्वी में। हाँ ये है, बात ये है बच्चों की एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा। लेकिन ये नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। लेकिन एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा किए हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये पहला पुर्तगाली जो भारत में आए थे, ठीक है ना। और एक बच्चे व्यक्ति थे मैगलेन। मैगलेन जो था यह 1519 ईस्वी में पूरे समुद्र द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित है बच्चों? ब्रह्म समाज, बहुजन समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ये देखिएगा, ब्रह्म समाज जो है बच्चों राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आगे आता है आपका प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्मा राव पांडुरंग ने इसकी स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। ठीक है, जैसे प्रार्थना समाज हो गया बच्चों, उसके बारे में अभी डेट हमें पूरी तरह के तरीके से याद नहीं है, इसलिए आपको वो डाउट में नहीं डालेंगे। देखिए यहाँ था, लेकिन इस समय अभी याद में नहीं आ रहा है ना। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि याद आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ मेरे भाई। अगले क्लास में आ जाएगा प्रश्न ऐसा, मैं बता दूंगा। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। आप केवल हम पे विश्वास कीजिए बच्चों। ऐसे तो विश्वास किसी पे करना नहीं चाहिए, लेकिन आप हम पे विश्वास करके एक बार देखिए, मैं आपको भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। आप भरोसा किए हैं तो भरोसा को बच्चों पूरा करूंगा। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो जो हैं बच्चों कौन से भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? ते हैं बच्चों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है प्यारे साथियों, इसकी स्थापना की बात किया गया है तो सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जो श्री गुप्त ने किए थे। ठीक है, उसे जलाया था कौन? बख्तियार खिलजी ने। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन करते थे? तो ये करते थे साथियों, आप लोग जानते हैं,
राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लाला लाजपत राय साथियों, ठीक है, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी किनको कहा जाता है? अगर पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और लाला लाजपत राय ने PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की है। अगला प्रश्न सैयद खां के बारे में पहले प्रश्न में आया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी बच्चों चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किए थे और 1916 ईस्वी में साथियों लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था बच्चों 1916 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह बच्चों तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए किए थे। और ये बच्चे पूछेंगे सर तिनकठिया प्रणाली था क्या? तो देखिएगा, तिनकठिया प्रणाली ये था चेला जी कि जो अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे ना, उनका मत ये था कि आप अगर 1 बीघा खेती करते हैं ना, उसमें से 3 कट्ठा, 1 बीघा में होता है बच्चों 20 कट्ठा, तो 1 बीघा यानी 20 कट्ठा की अगर आप खेती करते हैं तो 3 कट्ठे में नील की खेती आपको करना आवश्यक है, अनिवार्य है, करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अंग्रेजों द्वारा आपको सजा दी जाती थी। तो लोग कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि सर 3 कट्ठा में नील की खेती करना था तो वे इसमें क्या गलती थी, कर लेता 17 कट्ठा में तो और अपना कोई भी फसल उगा सकता था ना। तो मेरे भाई अगर जिस 3 कट्ठे में आपने नील की खेती की है ना, वो 3 कट्ठा आपका बंजर हो जाता था, उसमें ना कोई आपका कोई फसल उगा सकते थे, उसमें जो उर्वरक क्षमता थी ना वो सब खत्म हो जाता था। मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता होती है वो खत्म हो जाता था। और जब एक बार नील की खेती हो जाती थी तो उसके बाद दूसरे के साल उसमें ना नील की खेती, पुनः नील की खेती भी नहीं होती थी और ना ही कोई फसल होता था। तो 3 कट्ठा आपका बंजर हो गया ना। तो वही वहाँ के जनता बहुत परेशान था। तो गांधी जी को बोला गया, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए और एक तिनकठिया प्रणाली को हटवा दिए। 1918 ईस्वी में बच्चों 1918 ईस्वी में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह फिर 1918 में ही हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये सब याद रखिएगा बच्चों। मैं कितना आप लोगों को बताऊं, मैं साथियों आप लोगों के लिए 100% प्रयास करता हूं कि बच्चों का कोई भी डाउट ना रहे। कैसा भी प्रश्न है आप ख़त्म कर दें। नेक्स्ट, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? पिता की हत्या किया बच्चों, कौन ऐसा व्यक्ति जो अपना पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठेगा? तो अजात शत्रु था। अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन कहा किसने? क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो एक व्यक्ति थे बच्चों विसेंट स्मिथ, जिसने भारत का नेपोलियन कह डाला समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को विद्या प्रेमी कहा जाता है, विद्या प्रेमी कहा जाता है बच्चों। इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तुरुरुरु। देखिएगा साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी तो है, लॉक तो सभी बच्चे कर लीजिएगा, मैं इतना भर कहता हूँ। अगले प्रश्न में जाऊँगा 38 नंबर। मैं ये कहता हूँ बच्चों कि आपका अगर हमारे साथ सपोर्ट रहा, आप हमें सपोर्ट करते हैं तो जल्द से जल्द आपको फेस टू फेस लाइव क्लास लेकर के आएंगे। तो 100% आप अपना योगदान दीजिए साथियों, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि बच्चे क्लास में जुड़ने लगे। बस बच्चे क्लास में जुड़ने लगे
तो मैं साथियों आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे फेस टू फेस लेकर के आऊँगा क्लास, और हर एक डाउट आप लाइव में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बताऊँगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ूंगा बच्चों, आपके कमेंट का इग्नोर तो कभी नहीं करूँगा, क्योंकि साथियों मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बार मैं आगे बढ़ा बस आपको भूल गया, नहीं, आपका हर एक डाउट मैं क्लियर करूँगा, आपके लिए खड़ा हूँ बच्चों। मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को, डाउट क्लियर करना मेरा कर्तव्य है, करूँगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख जो था बच्चों, ये चांसलर आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ का था। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांसा, इटली। इटली भेटली, उड़ गई तितली, ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया का था। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया को बच्चों, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला द्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि, प्यासी भूमि वाला द्वीप कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, यहाँ पे ऊन की जो खेती है ना, ऊन ऊन सबसे ज़्यादा अगर कहाँ उगाया जाता है, जहाँ उगाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता है। ठीक है मेरे लुल्लू। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है बच्चों कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था? बच्चे कहेंगे कि सर क्या था, मैं तो नहीं जानता। ओ माय गॉड, क्या था यार? तो निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन की वजह से बच्चों फ्रांस में क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला आता है प्रश्न, गैरीबल्डी पेशे से क्या था? अरे मेरे भाई क्या था? अरे वो था तो मुझे क्या पता वो क्या था। तो गैरीबल्डी जो था बच्चों, पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? पानीपत का बच्चों तीसरा व अंतिम, बच्चे देखेंगे सर तीसरा कब हुआ, अंतिम कब हुआ, ये तो मुझे पता नहीं सर, क्या करूं मैं, क्या करूं सर, सर क्या करूं? तो कुछ नहीं करो मेरे भाई, क्योंककि पानीपत का 3 ही युद्ध हुआ था, तो तीसरा पूछे या तो फिर अंतिम पूछे। ये जो पूछ दिया ना प्रश्न, तो आपको बताना ही बताना है कि 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरा व अंतिम युद्ध हुआ था। तो सर फर्स्ट कब हुआ था सर? फर्स्ट सर, बच्चे का डिमांड आ जाता है ना कि सर फर्स्ट कब हुआ था। तो 1526 ईस्वी में मेरे भाई पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और जो सेकेंड युद्ध हुआ जो 1556 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? तो बताइएगा, कोई दिक्कत? 1764 ईस्वी में क्या हुआ सर? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है 1761, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, बोलिएगा सभी बच्चे कि सर आपने तो 20 प्रश्न बोला था, 21 बता दिया यार, बस करो सर बस करो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो मेरे भाई 47 प्रश्नों का यह सेट है, आपको 47 प्रश्न कराकर छोड़ दूंगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक साथियों धर्मपाल थे। कौन थे? धर्म को पालने वाला धर्मपाल थे। त्रिकालदर्शी। अगला प्रश्न, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर बच्चों ये 500 ईस्वी का था। अरे भाई भारत की खोज कैसे हो सकता है 1458 और 1492 ईस्वी में बच्चों अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। देखिएगा प्रश्न क्या है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय साथियों मगध का शासन था नंद मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ऐसे तो मौर्य वंश था वहाँ पे, लेकिन मौर्य हमने बनाया और मौर्य वंश के संस्थापक। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित कर दिया मेरे भाई? तो ईरानियों ने खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया। ऑप्शन डी राइट है। अगला आता है कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक जो थे बच्चों, ये थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री जो इब्न बतूता जो था बच्चों, वो कहाँ से आया था ये पूछा गया। तो ये मोरक्को से आया था।
तुर्की को साथियों यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज। देखिए बच्चे कहेंगे सर आपने यूरोज लिख दिया, अरे भाई यूरोप बोले हैं ना। स्लिप द पेन, स्लिप द टंग्स, कभी मिस्टेक हो जाता है, मुंह से भुला जाएगा। देखिएगा मोरक्को, ऑप्शन ए राइट आपका था। अगला प्रश्न और आज का बच्चों अंतिम प्रश्न। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ जाता था? शिवाजी के प्रशासन में बच्चों पेशवा जो था वो कहा जाता था किसको? धार्मिक मामले के मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को या रक्षा मंत्री को? बताइएगा किसको कहा जाता था? ये बच्चों प्रधानमंत्री को कहा जाता था। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट है। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न तो है नहीं, लेकिन अगले क्लास में कल आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो सभी बच्चे अपने मन से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। इस क्लास में बच्चों बहुत ज़्यादा प्यार आना चाहिए बच्चों का, और आप लोगों का सपोर्ट दिखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कीजिएगा कि यस सर इस प्रश्न में मुझे डाउट है। मैं बच्चों बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, बार बार याद करवाऊंगा बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। इसमें तो समझाने की बात है नहीं बच्चों, लेकिन इस तरीके से कहानी बता दूंगा ना कि आपको डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाएगा। और जिस दिन फेस टू फेस लाइव आया ना तो आपको 100% बच्चों भरोसा दिलाता हूँ कि हर एक डाउट क्लियर करूँगा और हर एक प्रश्न को दिमाग में घुसाऊँगा। रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा, इस तरीके से बताऊंगा कि सारा प्रश्न क्लास में याद हो जाए। ठीक है, तो चैनल को अभी तक जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा बच्चों, PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़िएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश और आप लोग सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आज के लिए बस इतना ही।